अगेन वेलकम और वेलकम करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हम YLC का जो मीटअप है वो हमारा बहावलपुर में यहाँ उसके लिए मौजूद हैं। ये कांबा का इनिशिएटिव है, पाकिस्तान देखें पाकिस्तान नई नज़र से। और आज हम कोयटा, खैरपुर, दादू, हैदराबाद, कराची को विज़िट करने के बाद आज हम हैं बहावलपुर में और यहाँ से हम आगे जाएंगे आज बल्कि रात मुल्तान, दैन हम फैसलाबाद और लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में हम, और 30th को हमारा जो है वो इस्लामाबाद में इसका इख्तिताम होगा। मकसद इसका क्या था कि गुज़श्ता 20 साल से जो YLC हो रही है, यंग लीडर कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ कल्चर, सूबे, ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे नौजवानों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें लीडरशिप के हवाले से उनकी ज़िंदगी का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, किस तरह से वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और ओवरऑल अपनी सोसाइटी को क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो इस साल कांबा का जो इनिशिएटिव था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि आप AC के यहाँ कमरे में अच्छे रिजॉर्ट में बैठकर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप हमारे इलाके में आए ना, आपको हमारे मसाइल का अंदाज़ा हो। तो कांबा ने कहा ज़रूर मैं आऊँगा। तो इस दफ़ा जो उनका प्लान था उसको उन्होंने इन एक्शन लिया और हम 16 जून से अपने इस मिशन का आगाज़ किया है। कोयटा से हमने इसका आगाज़ किया था, बाय रोड हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमने कहा कि हम मीटअप्स तो कर रहे हैं, स्टोरीज़ भी कवर कर रहे हैं। जैसे हमने आज आपकी स्टोरीज़ सुनी, किस तरह से आप अपनी लाइफ के ज़रिए, अपनी जो एफ़र्ट्स है उसके ज़रिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अपने प्रोफेशन में, अपनी अपनी कम्युनिटी में जहाँ पे भी हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना पाकिस्तान को इस नज़र से देखें जो आपकी नज़र है, किसी और की नज़र नहीं, किसी मीडिया की नज़र नहीं, किसी एक जमात की जो या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की नज़र नहीं, बल्कि वो नज़र जो हर पाकिस्तानी की है और ख़ास तौर पर यंगस्टर्स की नज़र है। वो नज़र जो पाकिस्तान को देखती है आगे बड़े पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जिसके अंदर पैशन है, जुनून है, जज्बा है। इस नज़र से हम देखें और उनकी ज़िंदगी से और उनकी नज़र से हम पाकिस्तान का एक इमेज जो है उसको हम दुनिया के सामने लेकर आए। दुनिया के सामने क्या, सबसे पहले तो हमें ख़ुद को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमारा जो मुल्क है ये कितने कुदरती वसाइल से, कितने कुदरती जो है वो चीज़ों से माला माल है। और हमने इस चीज़ का अंदाज़ा किया और हमें ये जो लो सेल्फ स्टीम है उससे बाहर निकल कर इस तरफ आना है कि हमारे पास रिच कल्चर है, रिच हिस्ट्री है और डाइवर्सिटी है। जब हम कोयटा में थे तो हमें था अंदाज़ा था कि अब हम खाने शुरू करेंगे और मैंने कांबा को कहा था आप अपने आप को अभी ऑटो मोड पे लगा लें, ताकि क्योंकि अभी आप में ये खानों का सिलसिला है ना, ये शुरू होना है। लेकिन इतने मज़े की बात है कि जिस भी शहर में हम गए और हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि यहाँ के खाने, यहाँ की मेहमान नवाजी, इस्तकबाल का तरीका, मीटअप का अंदाज़, मीटिंग का अंदाज़ इतना डिफरेंट था 2 घंटे के सफ़र से कि हमें एहसास नहीं हुआ कि हम एक ही जगह पर, एक ही मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इस सोच को बदलें। और जैसे मैंने आज भी कहा था कि आप किसी डॉक्टर के पास जाकर अपनी नज़र की जो है वो उसके लिए अपना ग्लासेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया नहीं। और नज़रिया कब चेंज होता है, जब आप अपना माइंडसेट बदलते हैं। और एक और चीज़ कि हमें उस वक्त एहसास होता है कि हम पाकिस्तानी इतना रिच कल्चर या हेरिटेज रखते हैं जब हमें कोई बाहर से आके बताता है कि फ़लाँ से वो कंट्री से आया, उसने रिसर्च की और देखो उसने कितना जो है वो हमारे मुल्क के बारे में, हमारे शहर के बारे में, हमारे खानों के बारे में कहा। हम क्यों नहीं कहें, हम दुनिया को क्यों ना बताएं कि देखें हमारे पास ये है, ये कल्चर है, ये डाइवर्सिटी है, ये लोग हैं। तो ये सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्री, जिसे हमने नाम दिया है देखें पाकिस्तान नई नज़र से, इसको हम डिजिटल फॉर्म में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में आपकी स्टोरीज़ के साथ इसको लेकर आएंगे आगे। और अगेन ये आप सब की स्टोरीज़ हैं, उनमें आप सबका इनपुट बहुत ज़रूरी है। और आज जब हमें पता था कि हमने बहावलपुर में होना है, तो जब हम 3 दिन पहले मैंने लुकमान से कहा, मैंने कहा अगर पॉसिबल है तो डॉक्टर जावेद इकबाल से किसी तरह भी रब्ता करें। आई नो कि उनकी मसरूफियात होती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ले आए ना तो समझ लें आपकी सारी मेहमान नवाजी दूसरों पे नंबर ले जाएगी।
तो थैंक यू लुकमान, उन्होंने जो है इस एफर्ट को, हमारी इस दावत को कबूल किया और डॉक्टर साहब के पास गए और डॉक्टर साहब आज हमारे साथ है। इनका कंट्रीब्यूशन, यस, और इसमें कंट्रीब्यूशन इनका बिनो कि उनकी लेगेसी एक मेडिकल कॉलेज और उसको फिर एक एज अ प्रिंसिपल बहुत रही, लेकिन जो पिछले गुज़श्ता 2 से 3 साल हैं जो उनका कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आज किसी से एक बात कर रहा था इनके हवाले से, तो मैंने कहा अगर मैं किसी को कहूँ कि यार अपने पोतों के साथ कैसे खेलना है, तो वो कहेगा यार जहाँ काम कर दे रही है, अपनी उम्र अभी बच्चों वाली है, तू क्या बात कर रहा है। जो ज़िंदगी का तजर्बा इन्होंने लोगों के साथ आम अंदाज में शेयर किया है। अभी गाड़ी में आते हुए हम इनकी सुन रहे थे कि 3 टिप्स कि कैसे आपने जो है वो पॉजिटिव रहना है, नॉर्मल रहना है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो उसमें एक जो तीसरा पॉइंट था कि आप अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट हो जाएं, जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, जिसमें था कि अगर आप बीवियां हैं तो जब वो मोहल्ले में बैठती हैं तो वो कहती है तेरा हस्बैंड तो कुछ भी नहीं है, मेरा जो है वो जो वो करता है ना तेरा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक कि वी आर लकी एट दिस एज, हम यंगस्टर्स के हमारे पास वो लोक विजडम है, लोकल विजडम है जो हमें ये एहसास दिलाती है। जो हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इवन दो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ शेयर नहीं कर सकते, डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी से, अपने इस कंट्रीब्यूशन से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको उन्होंने जो है वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से हाईलाइट किया। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ। आई वुड लव डॉक्टर साहब के लिए हम भरपूर तालियां बजाएं, उन्हें वेलकम कहें और वी वुड लाइक कि हम उनसे जो है वो सुने और उनकी ज़िंदगी के बारे से। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। बेटा पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और ये भी बहुत शुक्रिया कि कामरान रिजवी साहब से मुलाकात आपके ज़रिए से हुई। ये बहुत ही बड़े आदमी हैं। मेरे ख़्याल में बड़ा आदमी वो होता है जिसकी ज़िंदगी के फ़ायदे सिर्फ उसी को खुद ही ना पहुंच रहे हों, बल्कि उसकी ज़िंदगी में नोबैलिटी हो। नोबैलिटी की डेफिनेशन ये है कि जो कुछ वो कर रहा हो उसके नतीजे में जो कुछ वो हासिल कर रहा हो उससे और लोग भी फ़ायदा उठा रहे हो। और लोगों से मुराद उसके अपने बीवी बच्चे नहीं सिर्फ, बल्कि वो लोग जिनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है वो भी उससे फ़ायदा उठा रहे हो। तो जो इस ज़ुमर में आगे चलता जाता है वो बड़ा आदमी बनता जाता है और उसकी लेगेसी फिर बड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो अब्दुस्तार ईदी के पास कोई पैसे नहीं थे, वो बेचारे गरीब से थे। मैं 3 दफ़ा उनसे मिला हूँ, तीनों दफ़ा मैंने ये देखा था कि उनकी जूती टूटी हुई थी, और एक दफ़ा अबू धाबी के एयरपोर्ट पे मिला था, वहाँ भी इत्तेफाक से जूती टूटी हुई थी, और उन्होंने जो टोपी पहनी हुई थी वो टोपी पे यहाँ मैल लगी हुई थी। और लेकिन आप देखिए उनकी लेगेसी कितनी है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सरमाया ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो बहुत अच्छे कोई स्पीकर भी नहीं थे, वी वॉज नॉट अ काइंड ऑफ, उनकी बात सुन के आपको मोटिवेट नहीं होते थे, वो बहुत ही बेसिक सी तरीके से गुफ्तगू करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मुफीद ज़िंदगी दी और उस मुफीद ज़िंदगी से उन्होंने कितना बड़ा फैज़ पहुँचाया। इसी तरह हमारे प्रोफेशन में दीबुल हसन रिजवी साहब हैं कराची में, बिल्कुल, उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। मेरा हमारे बहुत ही मोहतरम है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, कभी उन्होंने कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की। वो जिस तरह के डॉक्टर थे बाहर से आए तो वो जितनी भी प्रैक्टिस करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी लेगेसी कायम की कि पूरे पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट का निज़ाम शुरू किया। तो कामरान रिजवी साहब भी माशाल्लाह आप लोगों के थ्रू अपनी ज़िंदगी, मुफीद ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत सादत है कि उनसे मुलाकात हुई। और इसके अलावा आपको देखकर तो बहुत ही खुशी हो रही है, इसलिए कि जब आपकी उम्र के लोगों से मैं मिलता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ज़िंदगी से मिलता हूँ। वाह। आप कहेंगे कैसे? वो इसलिए कि ज़िंदगी क्या होती है, माजी, हाल और मुस्तकबिल, इसका नाम ज़िंदगी है ना। तो आप में मुझे अपना माजी नज़र आता है। मैं कुछ अर्सा पहले इसी तरह जुबलेंट और मैं कहता था मैं ये करूँगा, और आप ही में मुझे अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। क्योंकि मेरा मुस्तकबिल, अगर मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो मैं कहता था मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर मेरे दिल के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो मैं चाहूँगा आप में से कोई दिल का ऑपरेशन। और ये कि वो आप इतने सेफ और आप इतने अच्छे ट्रेंड हों कि मैं अपने आप को हवाले कर सकूँ आपके। मेरी आंख में बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने की भी ज़रूरत पड़ी तो आप में से कोई आंख का ऑपरेशन करे। तो इसलिए मुझे नहीं पता आप किस प्रोफेशन में हैं, लेकिन हो सकता है कि मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो पता लगे लाहौर के कमिश्नर आप हैं। थैंक यू। मुझे पता लगे कि कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे पता लगे कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर आप लग रहे हैं। मुझे पता लगे कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के साथ एक, पता लगे कि वो आप हैं जिन्होंने किया हुआ है। तो इसलिए आप में मुझे अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। और चूंकि मैं आपसे लम्हा मौजूद में बात कर रहा हूँ तो माजी भी है, मुस्तकबिल भी है और हाल में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपसे बात करना असल में ज़िंदगी से बात करना। एक बात। दूसरी जो ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं छोटा सा था तो मैं सुनता था, एक गालबन ये शायद मसरूर अनवर का लिखा हुआ है या शायद जमीलुद्दीन आली का लिखा हुआ है,
मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, आपने भी सुना होगा ये। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी, अच्छा ये मुझे समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। मुझे अब ये बात समझ में आई कि जब हम किसी भी मुल्क के बारे में बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं वो मुल्क बहुत अच्छा है, तो हम ये नहीं कह रहे होते कि वहाँ का जोग्राफिया बहुत अच्छा है, या वहाँ से मादनियात बहुत निकलती हैं, या वहाँ पहाड़ हैं, या वहाँ खेत बहुत है। हम ये कह रहे होते हैं वहाँ के लोग बहुत अच्छे। जब आप कहते हैं ना जी यूरोप ने बहुत तरक्की कर ली है, तो हम ये नहीं कह रहे हो कि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, वहाँ ये कि वहाँ के लोगों के जो मैनरिज्म है, वैल्यू सिस्टम है, वो ज़बरदस्त डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है ना। हम कहते हैं हमें तरक्की करने की ज़रूरत है, तो उसका ये मतलब नहीं कि हमें इमारतें बनानी, ये भी बनाने हैं, मगर ये कि हमने लोगों को बनाना है। लोगों के बनने का नाम, तरबियत याफ्ता होने का नाम, और इंसानी लेवल से ऊपर सुपर ह्यूमन लेवल पर जाने का नाम एक्चुअली तरक्की है। तो मुझे आपने जो कहा ना कि पाकिस्तान को देखना है नई नज़र से, और क्या पाकिस्तान को देखना है, देखें पाकिस्तान नई नज़र से। मेरे ख्याल में वो नई नज़र सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ कितने ज़्यादा रिजॉर्ट्स बन गए हैं, अब मोटरवे कितने बन गए हैं, ये चीज़ें अहम हैं, मैं इनसे इनकार नहीं कर रहा। कितने ज़्यादा यहाँ तरक्की के इम्कानात शुरू हो गए हैं। मैं ये चाहूँगा कि देखें पाकिस्तान नई नज़र से, यानी देखें कि आप लोगों का पोटेंशियल कितना है जो उसको आगे लेके जा सकता है। यानी मेरे और आपके सोचने का अंदाज क्या नया हुआ है, इसका मतलब है देखें पाकिस्तान नई नज़र से। क्या मैं चीज़ों को उसी तरीके से देख रहा हूँ जिस तरीके से मेरे से पहली नस्ल ने देखा था? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कि मुझसे पहली वाली नस्ल से बहुत गलतियाँ हुई हैं, और मुझसे भी मेरी नस्ल से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, जिन गलतियों के नतीजे में हमारी सोसाइटी इस मकाम पर खड़ी है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब मैं बहुत छोटा सा था तो मेरे वाल साहब सरकारी मुलाजिम थे, और टूर पे जाते थे तो लंबे टूर पे ट्रेन पे जाते थे, तो ट्रेन में उनको वो बोगी बुक करवा देते थे, एसी वाली, वो इंटाइटलमेंट उनकी थी, तो उस पर चले जाते थे। अच्छा, हम उसमें बैठते थे तो उसको कहते थे रॉयल रेल, क्योंकि ना, क्योंकि उसके अंदर सारी सर्विसेज उसी तरह की होती थी, रॉयल रेल। और जो सेकंड क्लास होता था वो भी उसी तरीके से, कब आएगा इस तरह से आएगा। सही। हमारी जो PIA थी, PIA ने एमिरेट्स को खड़ा किया, सऊदी अरब एयरलाइन को खड़ा किया, दुनिया की पहला वो जहाज जो बगैर फ्यूल चेंज किए हुए न्यूयॉर्क से यहाँ आया ईस्ट में, वो ट्राइडेंट जहाज पाकिस्तान का जहाज था। और क्या हमारा अमला था, क्या इसी तरीके से एक ज़माना था जब जर्मनी में प्रॉब्लम हुआ तो पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था, जितने का डॉलर, जितना यानी डॉलर की और पाकिस्तान रुपए की कीमत एक थी, पैरिटी थी, पाउंड की कीमत एक थी। आपको इंग्लैंड में जाने के लिए सिर्फ पासपोर्ट चाहिए था, वीज़ा नहीं चाहिए था। यानी तमाम हमारे इदारे इस तरह से थे। और आगे आइए, एक वक्त में पाकिस्तान 4 चीज़ों का वर्ल्ड चैंपियन था। हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन था, क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन था, स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियन था, स्क्वॉश का वर्ल्ड चैंपियन था। और स्क्वॉश में जो लड़ाई होती थी कि चैंपियन कौन होगा, वो जांगशेर और जहांगीर में, यानी पहले 2 के लिए भी लड़ाई हमारे पास ही होती थी, जिस तरह वो सेरेना विलियम और वो जो दूसरी विलियम के दरमियान होती है उसके लिए। अच्छा, ये थे जो हमसे 2 नस्ल पहले पाकिस्तान बन के गया था। अब आप मुल्तान में जब होते थे हम, तो एक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस सर्विस थी, मुझे पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है, तो अच्छा, अच्छा, तो वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस सर्विस थी, तो लोग उसमें बैठना पसंद करते थे क्योंकि वो टाइम के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त थी, उसके सेफ्टी प्रोफाइल बड़ा था, ड्राइवर बड़े ज़बरदस्त थे। अच्छा, उस ज़माने में एक छोटा सा कोई 1-2 बसें होती थी, न्यू खान की बसें। अच्छा, अब वो PIA ऐसे हो गई और प्राइवेट सारी फ्लरिश कर गई। वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस वो जगह ही खत्म हो गई, वहाँ प्लाजा बन गए, वहाँ वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का डेरा अड्डा था, अड्डा ही खत्म हो गया। उनकी जो बसें थी वो वहीं पड़ी खोखली हो गई। अच्छा, इसी तरीके से जो भी इदारे थे हमारे, वो सारे के सारे, इसलिए कि मैं इतराफ़ करता हूँ, आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, मेरी नस्ल और मुझसे जो पहले वाली नस्ल थी, उनसे बहुत गलतियाँ हुई। और वो गलतियों में, और वो मैं सिर्फ आपको बता के मैं इजाज़त लूँगा, फिर आप जो सवाल पूछना चाहें, वो गलती आपने नहीं करनी। मेहरबानी करके इसको अपने पल्ले से बांध लें। वो गलती ये की कि हमने पिछले 25-30 साल 40 साल में फ़र्द को फ़र्द के लिए तैयार किया है। बेटे को कहा, बेटा तूने फर्स्ट आना है, फर्स्ट है, सही, तूने बहुत ज़बरदस्त मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना, तूने बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। फ़र्द को फ़र्द के लिए तैयार किया है। आई, मी और माइन, ये 3 चीज़ों के गिर्द हमने रिवॉल्व किया, जिसके नतीजे में फ़र्द ने बहुत तरक्की की है। यहाँ तो पैसे की कमी, अब देखें ये सारे, एक पता नहीं खाने पे कितना बिल आएगा,
तो ये जितना बिल यहाँ खाने का आएगा, इसमें 6 महीने तक एक ख़ानदान खाना खा सकता है। तो आखिर पैसा है तो यहाँ करेंगे। आप लाहौर में चले जाएं, पीसी में भी फ़ोन करें, आपको कमरा नहीं मिलेगा। ज़्यादा इम्कान है कि आपको कमरा नहीं मिलेगा, पता नहीं वो रैक रेट कितना होता है उसका, आपको कमरा नहीं मिलेगा। PIA में आपको टिकट नहीं मिलेगी। आप किस तरह, अच्छा, तो फ़र्द ने ज़रूर तरक्की की और एक पर्सनल टावर्स डेवलप होना शुरू हुए, लेकिन उस पर्सनल तरक्की का जो पूरे मुआशरे पे असर होना चाहिए था, यानी आई, मी और माइन से वी, आवर और अस की तरफ हमने फ़र्द की तरबियत नहीं की। वाह, बच्चे को ये कहा तुम फर्स्ट आए कि नहीं आए। फर्स्ट आने का मतलब क्या है? फर्स्ट आने का मतलब यह कि बाकी सारों की गर्दनों पर पैर रखकर तुमने ऊपर खड़े हो। तो दुनिया तो कॉम्पिटिशन के चलती नहीं है, दुनिया तो कोलैबोरेशन से चलती है। लाइफ इज नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन, लाइफ इज अबाउट कोलैबोरेशन। एक ज़माने में था, जिस ज़माने पीरी मुरीदी का बड़ा था, तो कितना वो इंस्टीट्यूशन फ्लरिश किया, इसलिए कि लोग डिपेंडेंट थे। आपके हाथ मैंने बैत कर ली और अब मुझे पता है कि आप बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, जो मुझे आप कहेंगे मैं करता रहूँगा, तो इसलिए मुआशरा ठीक जा रहा, क्योंकि लोग डिपेंडेंट थे। उसके बाद फ़र्द जब शऊर आया तो लोग इंडिपेंडेंट हुए और लोगों का नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद करूँगा। अच्छा, जो डिपेंडेंट है वो तो बेचारा मजबूर है, अच्छा को मिल गया उसको मेंटोर तो चल गया, अगर अच्छा नहीं मिला तो वो नीचे चला गया। जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तरक्की कर सकता है और डिजास्टर में भी जा सकता है, क्योंकि वो इंपल्सिव होता है ना बहुत ज़्यादा। पैशन उसका हिट कर गया तो बड़ा ऊपर निकल जाएगा, पैशन हिट ना किया तो बिल्कुल डिजास्टर में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर उसने तरक्की की तो वो इंडिविजुअल विक्ट्री होगी, पर्सनल विक्ट्री होगी। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया अब डिपेंडेंट फेज से इंडिपेंडेंट फेज से होती हुई पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट फेज में चली गई है। उसका मतलब यह है कि आपकी कुर्सी ऊपर है, मेरी कुर्सी नीचे है, मैं आपकी कुर्सी को ऊपर करने के लिए लगा हुआ हूं, मैं चूंकि आपका सबॉर्डिनेट हूं। ऐसा नहीं है, इस मेज पर हम दोनों की कुर्सियां पड़ी हुई हैं और हमारी अहलियत के मुताबिक हमारी कुर्सियों का साइज ऊंचा है, हम दोनों इस मेज को ऊपर करने पे लगे हुए हैं। अगर मैं 1 इंच मेज को ऊपर करूंगा तो आपकी कुर्सी भी 1 इंच ऊपर होगी, मेरी कुर्सी भी 1। हाँ, जितना हमारे दरमियान में फर्क है हमारी सलाहियतों का, उसके हिसाब से हमारा हाइट ऊपर, लेकिन होंगे हम सारे ऊपर। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान को आप नई नज़र से देखें। और एक बात आप याद रखिएगा, आप में से हर बंदा चाहे छोटा सा भी डॉट है, मगर आप पूरी कायनात हैं। हमें यह लगता है कि मेरे अकेले से क्या होगा। अब क्वांटम फिजिक्स में ये कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं आपको, वो डॉट से शुरू होती हैं, वो एक्चुअली उनकी इकाई एक डॉट है। यू मे बी जस्ट अ माइनर डॉट, लेकिन पूरे कॉस्मिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। मैं और आप, हम सब के हाथ में पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और अगर आप मुझे इजाजत दें पूरी दुनिया का मुस्तकबिल है। और अगर आप कहें कि पता नहीं ये बात सही है कि गलत है, कैसे समझें, पूरी कायनात, कॉस्मॉस का मुस्तकबिल आपके हाथ के अंदर। आप कहेंगे, ये इकबाल का एक शेर है ना, हमसाये जिब्रील अमी बंदाए खाकी है, उसका नशेमन न बुखारा न बदख्शा। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दू। हो सकता है मैं थोड़े वक्त में आपको ये बात समझा ना सकूं, मगर मैं आपको साइंटिफिकली ये बात समझा सकता हूं कि मैं और आप कॉस्मिक इफेक्ट रखते हैं। कायनात में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो बहुत मिनिएचर लेवल तक का हो, लेकिन मेरे और आपकी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए प्लीज़ अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। आपका पोटेंशियल इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि नबी बनने के अलावा, कि उसके अलावा जो भी दुनिया में कोई इंसान बना है वो आप बन सकते हैं। अगर आप कहें मैंने अभी K2 पे चढ़ना है, लेकिन आप कहें मुझे तो पोलियो है, तो वो औरत जिसकी दोनों टांगें नहीं थी उसने K2 सर किया हुआ है। आप कहें वो मैं तो 70 साल का होने वाला हूँ, 80 साल का, तो 75 साल की एक खातून ने K2 सर किया हुआ है। आप कहें सर्दियों में कैसे जाऊँ, तो सर्दियों में लोगों ने K2 सर किया। यानी जो कुछ आप सोच सकते हैं आप बन सकते हैं। सिर्फ अपने ऊपर एतबार रखिए और अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कीजिए और पाकिस्तान को इस नज़र से देखिए। बस ये आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने इस महफिल की आज इस वक्त की आखिरी बात, तो उसके बाद फिर आप सवाल कीजिएगा। वो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आप आज से ऑनवर्ड, पहले भी आप कर ही रहे होंगे, आई, मी और माइन के चक्कर से निकल के ना वी, आवर और अस के चक्कर में आइए। अदरवाइज आई, मी और माइन में मैं आपको, आप हो सकता है बहुत तरक्की कर लें। अच्छा, जिस तरह मुझे, आई एम श्योर कि कामरान साहब की मैंने आज आपकी कुछ वीडियोस देखी थी, चूँकि मुझे उन्होंने बताया तो मैंने वो गूगल किया, तो आपका वो उसमें कासिम अली शाह साहब के जो उसमें था वो मैंने देखा, थोड़ा सा देख सका। तो आई एम श्योर कि जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं और आप एक ही पेज के ऊपर हैं।
लेकिन जनरली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर हम लोगों को तैयार करते ही आई माई और आई मी और माइन के लिए, और हम ये कहते हैं कि भाई तुमने एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है, तूने यहाँ तरक्की करनी है, ये सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी पर बता अब तू किधर पहुंचा, इतने में मेरा इतना प्रॉफिट था, मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, इतनी मेरी कनेक्शन हो गई, इतने लोगों से मेरी नेटवर्किंग हो गई, इतनी मेरी ये हो गई। मैं आपको इससे मना नहीं करता, ये छोटा शेल है। जब आप बड़े शेल में होते हैं तो छोटा शेल खुद ब खुद साथ होता है। जब आप भैंस खरीदने जाते हैं ना, आप में से जिनका देहाती बैकग्राउंड है, आप कभी भी भैंस वाले को कहते हैं ये बताओ यार ये गोबर कितना देती है आप कभी ये सवाल नहीं पूछते, लेकिन गोबर बड़ा यूजफुल है। देहात में गोबर से वो पाथियां बनती हैं, उसे ईंधन बनता है, उसे सब, लेकिन और वो आता ही आता है। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहते गोबर बताओ, जो ज्यादा गोबर देगी ना मैं तोल के देखूंगा फिर भैंस लूंगा। आप ये सवाल ही नहीं पूछते, आप पूछते हैं बताओ दूध कितना देगी, बिकॉज आप जानते हैं कि जब वो दूध देगी तो गोबर साथ खुद आएगा। मैं आपको दिल की पूरी, अगर मैं इस पर पूरी तरह बिलीव ना करता होता तो ये बात आपसे मैं शेयर नहीं करता। वो तमाम चीज़ें जिनको हम दुनियावी मनफियत कहते हैं, दुनियावी फ़ायदे कहते हैं, यानी पैसा, यानी ओहदा, यानी डिग्री, यानी मकाम, यानी कनेक्शंस, यानी शोहरत, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके पोटेंशियल के मुकाबले में वो गोबर की हैसियत रखते हैं। हाँ, वो आपके पोटेंशियल में वो गोबर की हैसियत। अगर आपने पैसे कमाने को अपना मंजर समझा और ये समझा कि मैं, देखो मैं एक बात बताऊँ, सॉरी थोड़ी बात लंबी हो गई रिजवी साहब, केंचुआ आपने देखा है? केंचुआ, केंचुए का एक न्यूरॉन होता है, एक, बाय द वे मैं, बिलियन कितना होता है आपको मालूम है? बिलियन कितना होता है? 1000 मिलियन। मिलियन कितना होता है? एक 10 लाख, यानी 1 लाख में 100,000, फिर 10 लाख में 1 मिलियन, और फिर 1000 मिलियन में 1 बिलियन। आपके दिमाग के अंदर 20 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, मेरे और आपके दिमाग में, और केंचुए के दिमाग में 1 न्यूरॉन होता है। वो 1 न्यूरॉन से भूखा नहीं मरता, वो मट्टी लेता है, आगे मट्टी लेता है, अंदर डालता रहता है, अंदर उसमें से एजिमिलेट करता है, फूड निकाल के बाकी पीछे से निकाल देता है। 1 न्यूरॉन काफ़ी है कि वो भूखा ना मरे। आप 2 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ भूखे मर जाएंगे? मुझे आप बताएं। 2021 में पैसे कमाने की फिक्र करने वाले आदमी का मतलब है कि वो बिल्कुल ही घमंड इंसान है, माफ़ करना फॉर यूजिंग दिस। टर्टल से भी कम। हाँ, वो मतलब टर्टल क्या, वो केंचुए से भी कम है, अर्थवर्म से भी कम है। तो पैसा तो आजकल के ज़माने में क्या है, आप जैसे आप मतलब कोई भी आप प्लान करके ऑनलाइन कर के पैसे से फारग हुए, बाकी बड़े काम की तरफ तवज्जो दें। मैं चाहता हूँ आप बिलियनर बने, मैं चाहता हूँ आपको पैसा आपके पास इतना हो कि आपको उसकी परवाह भी ना हो बिल्कुल, क्योंकि पैसा आपके पास आएगा तो आपको समझ में आएगी ये बात कि पैसे से कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी के पास कंबल ही ना हो और कोई कहे यार इस कंबल से सर्दी नहीं रुकती, तो जब तक उसको कंबल नहीं देंगे उसको यकीन नहीं आएगा कि वाकई यार इससे तो नहीं रुकी मेरी सर्दी। तो पैसे को सिर्फ उतना की हासिल करने की कोशिश करना जिससे आपको ये यकीन आ जाए कि पैसे से कुछ नहीं होता। और इस यकीन से आगे गुजर के बेटा अपने पोटेंशियल को, अपना जो हमसे गलतियां, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अगर आप इसको वीडियो को दिखाएं, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि जो हमसे हमारी नस्ल से गलती हुई है। हम किसी फ़र्द की बात नहीं करते, इज्तमाही तौर पर पिछले 30-40 साल से हमने फ़र्द को फ़र्द के लिए तैयार किया है। आपने अपने आप को अपने लिए तैयार नहीं करना, इसके बदले में अपना आप तो तैयार हो ही जाएगा, लेकिन पूरे माशरे में एक खैर फैलेगी। और जिस नए नज़र से आप पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, अल्लाह करे कि मेरी ज़िंदगी में उस नज़र से पाकिस्तान, इस वक्त तो वो चेहरा नहीं है, इस वक्त तो वो एक धूप से अटा हुआ है चेहरा, बाल बिखरे हुए हैं, दांत नहीं साफ, मकान में मैल पड़ी हुई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो चेहरा अल्लाह करे आप और मैं मिलकर उसको धोएं और उसको साफ करें। तो ये मेरी कुछ गुजारिश है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।